हेलो हॉरर लवर्स, क्या हालचाल आप लोगों का। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज जो कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो बहुत ही मिस्टीरियस है। ये आप लोगों को कहानी की आखिर में समझ आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अरावली पहाड़ियों के बीच एक ऐसा किला खड़ा है जहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का बोर्ड साफ लिखता है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। लेकिन सवाल यह है, सरकार किसी खंडहर को रात में बंद क्यों करती है? क्या सच में भानगढ़ सिर्फ एक टूटा हुआ किला है या फिर वो आज भी किसी का इंतजार कर रहा है? भानगढ़ फोर्ट, अलवर डिस्ट्रिक्ट। दिन में ये जगह एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट लगती है, लेकिन शाम के बाद हवा भारी हो जाती है। कोई ऑफिशियली हॉन्ट होने का प्रूफ नहीं, पर अनएक्सप्लेन्ड इंसिडेंट्स की कहानियां बहुत हैं। आज की जो कहानी है दोस्तों, उसका मेन कैरेक्टर्स हैं अर्जुन मेहरा, 70 साल का डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। सीरियस, लॉजिकल, पैरानॉर्मल पे विश्वास नहीं करता। उसके साथ मीरा, साउंड रिकॉर्डिस्ट, दानिश, कैमरामैन। उनका गोल इंडियाज हॉन्टेड मिथ, ट्रुथ और फिक्शन। अर्जुन का प्लान क्लियर था, रात में रुककर सब रिकॉर्ड करेंगे। सिक्योरिटी 5 बजे सबको बाहर निकल देता है, लेकिन अर्जुन और टीम पहले ही एक पुराने मंदिर के पीछे इक्विपमेंट छुपा देते हैं। 7:10 में सूरज पूरी तरह ढल चुका था। जैसे ही आखिरी रोशनी गायब हुई, किले की दीवारों का रंग बदल गया। दिन का पीला पत्थर अब काला लगने लगा। टेम्परेचर अचानक थोड़ा ड्रॉप करता है। विंड स्पीड 0। फिर भी मीरा के माइक में हवा जैसी साउंड रिकॉर्ड होती है। अर्जुन कैमरा में एक्सप्लेन करता है, पॉपुलर लेजेंड के मुताबिक एक तांत्रिक ने यहां की राजकुमारी को पाने की कोशिश की थी। उसकी मौत के वक्त दिए गए श्राप की वजह से यह शहर बर्बाद हुआ। फिर अर्जुन ऐड करता है, लेकिन हिस्टोरियंस के हिसाब से भंगर का डिक्लाइन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हुआ। रात 10 बजकर बढ़ती मिनट। दानिश कैमरा एडजस्ट कर रहा होता है। सडनली ट्राइपॉड हिलता है। ग्राउंड बिल्कुल स्टेबल था। मीरा के हेडफोन्स में हल्की सी घुंघरू की आवाज। यह आवाज हवा की नहीं थी, यह किसी के चलने की थी। अर्जुन लॉजिक देता है, एनिमल्स होंगे। लेकिन थर्मल कैमरा में कुछ सेकंड्स के लिए एक ह्यूमन शेप्ड हीट सिग्नेचर कैप्चर होता और फिर गायब। 11:47 PM। मीरा को लगता है कोई उसका नाम धीरे से बुला रहा है। मीरा। वो पैनिक नहीं करती, वो रिकॉर्डिंग चेक करती है। प्लेबैक में क्लियरली एक फीमेल वॉइस सुनाई देती है। दानिश का फेस सीरियस हो जाता है। अर्जुन के लॉजिकल वॉल में पहली क्रैक पड़ती है। रात 1:15 AM टीम डिसाइड करती है पैकअप करेंगे। जैसे ही वो मैं कोर्टयार्ड क्रॉस करते हैं, मीरा रुक जाती है। उसकी आंखों में आंसू। वो धीरे से बोलती है, वो कह रही है वो यहां फंसी नहीं है, वो यहां बंधी हुई है। अर्जुन इरिटेट होता है, स्टॉप दिस ड्रामा। तभी दानिश का कैमरा ग्राउंड पे गिरता है। बैटरी 60% से इंस्टेंटली डेड। द मैनिफेस्टेशन कोर्टयार्ड के बीच एक हल्का सा सिलुएट, ना फुल्ली विजिबल ना फुल्ली इनविजिबल। रॉयल अटायर जैसा स्ट्रक्चर। डरावना नहीं, दुखी। हर कहानी में खलनायक नहीं होता, कभी कभी इतिहास ही कैद बन जाता है। मीरा धीरे से पूछती है, तुम क्या चाहती हो? सिलुएट के पास हवा वाइब्रेट करती है। उनके कैमरा के माइक में सिर्फ एक वर्ड रिकॉर्ड होता है, सच। सुबह 5:40 AM। सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें कोर्टयार्ड में बेहोश पाते हैं। उनका सारा इक्विपमेंट स्पस्टर्ड, मेमोरी कार्ड्स करप्ट। सिर्फ एक ऑडियो फाइल सेफ, उसमें 12 सेकंड्स की रिकॉर्डिंग। एक फीमेल वॉइस, हमें श्राप नहीं मिला था, हमें भुला दिया गया था। अर्जुन हॉस्पिटल में डॉक्यूमेंट्री का रॉ डेटा चेक करता है। हिस्टोरिकल रिसर्च में उसे पता चलता है भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावली का एग्जिस्टेंस हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में कंफर्म्ड नहीं है। हो सकता है वो सिर्फ फोलोकलोर हो। तो फिर कल रात उन्होंने किसकी आवाज रिकॉर्ड की? और सबसे बड़ा शॉक, लास्ट करप्टेड फ्रेम में थर्मल आउटलाइन 3 लोगों की नहीं, 4 लोगों की थी। भानगढ़ में भूत नहीं है, वहां यादें हैं जो मिटाई नहीं गई, बस छोड़ दी गई। और कुछ यादें रात होने पर सांस लेने लगती हैं। तो दोस्तों, इस घटना को लेकर आप लोगों का क्या राय है?